हेलो दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका मेरा इस चैनल स्टडी विद राउत में। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है संज्ञा। ठीक है, संज्ञा के बारे में हम आज यहाँ पे पढ़ेंगे। पहले उसकी परिभाषा, उसके बाद उसके प्रकार और उसके अर्थ जो भी हैं वहाँ पे आज देखेंगे। सबसे पहले संज्ञा की परिभाषा। ठीक है, संज्ञा क्या होता है? किसी व्यक्ति, ठीक है, यानी हम इसको समझ सकते हैं वैसे सीधे सीधे, किसी व्यक्ति, गुण, प्राणी व जाति, स्थान, वस्तु, क्रिया और भाव आदि के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। जैसे उसमें कोई व्यक्ति होगा, वो भी एक संज्ञा है। कोई पक्षी होगी, कोई स्थान का नाम है, कोई वस्तु है, ये सब हमारे भाव आदि के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। जैसे पशु, पशु पक्षी, मानव, दिल्ली क्या है लोकेशन है, उत्तराखंड, पंजाबी क्या है लोकेशन है, कोई मंदिर, ठीक है, दादा दादी, नाम हो गया आपके दोस्तों जैसे सुरेश रमेश, या हंसना रोना, एक भाव, ये भाव में आ गया। गुण आ गया आपका साफ सुथरा, सुंदर, बदसूरत, जो भी है ये सब भाव में आ गया। मारना पीटना, ये क्या होगी? क्रिया होगी, एक्टिविटी होगी। ये सब क्या है हमारे, ये सब हमारे संज्ञा है। ठीक है, ये सब हमारे क्या है? संज्ञा है। ठीक है, तो संज्ञा की परिभाषा तो आप, ठीक है, हम सीधे सीधे पढ़ेंगे संज्ञा के भेद। इस संज्ञा के भेद कितने होते हैं? तो संज्ञा के हमारे 3 भेद होते हैं। ठीक है, संज्ञा के हमारे 3 भेद होते हैं। ठीक है, संज्ञा के हमारे 3 भेद होते हैं, जातिवाचक, भाववाचक और नहीं सॉरी, जाति के हमारे 3 भेद होते हैं। ठीक है, लेकिन अंग्रेजी जो व्याकरण है ना, अंग्रेजी व्याकरण है यानी कि अंग्रेजी ग्रामर के प्रभाव के कारण कुछ विद्वान संज्ञा के 2 भेद और मानते हैं। ठीक है, पहले हमारे वैसे बेसिकली 3 ही भेद थे, जातिवाचक, भाववाचक और व्यक्तिवाचक। लेकिन आज जब से इंग्लिश है, इंग्लिश ग्रामर है, उसके बाद से हमारे इनको 5 प्रकार के माना गया। लेकिन अगर आज आपको क्वेश्चन आता है कि संज्ञा के कितने भेद होते हैं, तो अब आपको 3 नहीं बोलना है, अब आपको 5 बोलना है। क्योंकि आज के जो एग्जाम में आपको क्वेश्चन आएगा वो हमारा 5 वाला ही सही होगा। अगर वहाँ पे 3 का ऑप्शन भी है तो वो गलत है, तो आपको हमेशा 5 वाला चुनना है। ठीक है, सबसे पहला है जातिवाचक। ठीक है, जो हमारा 5 है, सबसे पहले है हमारा जातिवाचक। ठीक है, जातिवाचक संज्ञा, इनको हम अभी डिटेल में पढ़ेंगे। पहले थोड़ा सा हम ऐसे देख लेते हैं हमारे 5 कौन कौन से हैं। भाववाचक, ठीक है, जातिवाचक, भाववाचक, व्यक्तिवाचक, ठीक है, व्यक्तिवाचक, समूहवाचक, समूहवाचक, और 5वां है हमारा द्रव्यवाचक, द्रव्यवाचक। तो दोस्तों ये हमारे बेसिकली 5 हैं। ठीक है, क्वेश्चन आता है दोस्तों पेपर में कि संज्ञा के कितने भेद होते हैं या संज्ञा के कितने प्रकार होते हैं, तो हमको पता होना चाहिए संज्ञा के 5 प्रकार होते हैं। अब कई बार जातिवाचक से भी क्वेश्चन बन जाता है, भाववाचक से बन जाता है, व्यक्तिवाचक से बन जाता है, समूहवाचक से बन जाता है, द्रव्यवाचक से बन जाता है। लेकिन पहले हम इनके बारे में थोड़ा सा विस्तारपूर्वक पढ़ेंगे ताकि उनसे रिलेटेड पेपर में जो भी क्वेश्चन आए वो हम सॉल्व कर सकें। तो हम एक बार 1 बाय 1 करके चलते हैं। दोस्तों सबसे पहले हमारा जातिवाचक। दोस्तों जातिवाचक आपको नाम से ही पता लग रहा है कि जिस शब्द में किसी जाति का बोध होता है। ठीक है, आपको नाम से ही पता लग रहा है जिसमें जाति का बोध होता है। ठीक है, जिसमें जाति का बोध होता है, जाति का बोध होता है, वो हमारा क्या कहलाता है? जातिवाचक संज्ञा। सबसे पहले देखिए जाति में कितने टाइप के होते हैं? वस्तु होते हैं, वस्तु की अलग जाति होती है। ठीक है, स्थान की अलग जाति होती है और प्राणी की अलग जाति होती है। ठीक है, जिसमें जाति को देखो नाम से पता लग रहा है, नाम से डिनोट हो रहा है कि जिसमें जाति का बोध होता है। ठीक है, पहले हमने ये 3 क्यों लिख लिए? वस्तु, स्थान, प्राणी, क्योंकि वस्तु भी एक जाति में आता है, स्थान भी जाति में आता है, प्राणी भी जाति में आता है। वस्तु में क्या क्या आ गया दोस्तों हमारे? जैसे मोटरसाइकिल। ठीक है, हमारे मोटरसाइकिल क्या है? ये वस्तु है। हमारे कार है, घरों में हमारी टीवी होती है। ठीक है, पंखा, बहुत सारे वस्तु हैं। अगर मैं नाम लेते हुए जाऊं तो शायद यहाँ पे हमारा ब्लैक बोर्ड ही छोटा पड़ जाए। मोबाइल है। तो ये सब क्या है? हमारा जातिवाचक में इनकी क्या जात हुई? कौन सी जातों में आ गया? वो वस्तु वाली जाति में आ गए। अगर सपोज आपको एग्जांपल दे दिया कार, आपको वहाँ पे आ जाएगा कि कार में कौन सी संज्ञा है, कार में कौन सी संज्ञा है। वहाँ पे जातिवाचक दे दिया, भाववाचक, व्यक्तिवाचक और कोई ऑप्शन दे दिया, तो आपको पता होना चाहिए कि ये जातिवाचक है, क्योंकि कार क्या है? एक जाति है। कार कौन सी जाति में आती है? वस्तु की जाति में आती है। तो इस तरह का आपको समझना होगा कि वस्तु में वस्तु, स्थान और प्राणी जो है हमारी
जातिवाचक में आता है। स्थान क्या है दोस्तों, कोई भी स्थान, जैसे कोई पहाड़ है, ठीक है, कोई नाम, नाम जैसे मैंने बोला दिल्ली, पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा, कुछ भी आप नाम ले सकते हैं। जैसे कोई गांव, जैसे कोई मंदिर या कोई स्कूल आदि, इसमें भी बहुत सारे, ठीक है, ये सब क्या है, स्थान हो गए, ठीक है, स्थान हो गए। पहाड़, नाम, गांव, मंदिर, स्थान, नाम भी हो गया, नाम, ठीक है, ये सब किस में आ गए हमारे, उसमें आ गए। नहीं, नाम नहीं है इसमें। अगर किसी का नाम से सपोज यहाँ पर रमेश आ गया तो वहाँ पे जाति नहीं होगा, ठीक है, वो केवल स्थान में आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे गांव, जैसे पहाड़ के साथ एक चीज़ और लिख देते, तालाब, तालाब भी क्या है, स्थानीय है, ठीक है, ये हमारे स्थान जातिवाचक में आ गई। अब आ गया प्राणी, जैसे प्राणी में लड़का, ठीक है, लड़की, ये तो ये आ गए, दादा, माता पिता, ठीक है। एक अलग से क्या आ जाएगा, जैसे प्राणी में घोड़ा, घोड़ा भी क्या हमारा एक प्राणी है। शेर, थोड़ा हटके क्या हो गया, जैसे किसान, किसान भी क्या है, प्राणी है, वो भी एक इंसान ही है। तो ये हमारे प्राणी में आएंगे, ठीक है, ये हमारे प्राणी में आएंगे। तो हमको पता लगना चाहिए, जैसे किसी जाति, यहाँ पे क्या हो रहा है, इंसान जी की जाति का बोध हो रहा है, यहाँ पे जगहों की जाति का बोध हो रहा है, यहाँ पे वस्तु की जाति का बोध हो रहा है। तो ये हमारे जातिवाचक में आ गए, ये हमारे जातिवाचक संज्ञा है। तो अब देखते हैं हम दूसरा, भाववाचक संज्ञा। अगला हो गया दोस्तों, जिससे भाववाचक में क्या है, ठीक है, जिससे किसी वस्तु, ठीक है, जो हमने अभी पढ़ा, पदार्थ, प्राणी की दशा और स्थिति का भाव पता होता है। देखो यहाँ तो जाति हो गई, लेकिन हमें इनकी स्थिति का पता करना है, ठीक है, इनकी स्थिति क्या है, वो जहाँ पर आएगा वही उसका क्या हो गया, भाव आ गया। जैसे गर्मी, गर्मी किसे लगती है, इंसान को। सर्दी किसे लगती है, इंसान को। बुढ़ापा किसे आता है, इंसान को। जवानी किसे आता है, इंसान को। मिठास कौन महसूस करता है, इंसान। खटास, ठीक है, उससे क्या पता चल रहा है, हमारा भाव का पता चल रहा है, ठीक है, इससे हमारा भाव का पता चल रहा है, वो हमारा क्या हो गया, भाववाचक संज्ञा। अब वाला देखते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। देखो दोस्तों, व्यक्तिवाचक में क्या हो गया, जैसे हमने जातिवाचक में था ना, जातिवाचक में क्या था, हमारे अलग अलग जाति थी, वस्तु की, स्थान की, प्राणी की। अब व्यक्तिवाचक में क्या होगा कि हमें उसको नाम का पता लगेगा कि ये वस्तु कौन सा है, किस नाम से है, ये स्थान किस नाम से है, ये प्राणी किस नाम से है। वहाँ पर तो हमने केवल देख लिया कि वस्तु मोटरसाइकिल, कार, टीवी जो होते हैं, स्थान पहाड़, तालाब, लेकिन उस पहाड़ तालाब का नाम क्या है, उस मोटरसाइकिल का नाम क्या है, उस कार का नाम क्या है, ठीक है। स्थान में हमने देख लिया पहाड़, तालाब, गांव, मंदिर, लेकिन पहाड़, तालाब, गांव, मंदिर का नाम क्या है। प्राणी में हमने देख लिया लड़का, लड़की, घोड़ा, दादा, माता, लेकिन उनका नाम क्या है, जो उनका नाम का पता चल रहा है वो हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया। जैसे देखो, हमने पहले स्थान देखा था, वहाँ पे स्थान में हमने क्या देखा था, सबसे पहले हमने वस्तु देखा था वहाँ पे। चलो पहले वस्तु देखते हैं, वन बाय वन देखते हैं। पहले हमने वहाँ पर वस्तु देखा था। वस्तु हमने क्या देखा था, मोटरसाइकिल, कार, टीवी हमने बोला जो हमारे घरों में होते हैं, लेकिन यहाँ पे वस्तु का क्या आ जाएगा, वहाँ पे नाम आ जाएगा, ठीक है। जैसे वस्तु, कोई बाइक होगी, हमारे मोटर बाइक क्या नाम होता है, जैसे हीरो होंडा, हीरो होंडा। अगर सपोज वहाँ पे हीरो होंडा लिखा है तो हमें पता लग रहा है कि ये बाइक है, किसने वहाँ पे बोल दिया हीरो होंडा बाइक, तो ये क्या हो गया, हमारे व्यक्तिवाचक हो गया। लेकिन केवल बाइक लिखा है, अगर केवल बाइक लिखा है तो हमारे क्या होगी, वो जाति होगी, क्यों बता रहा है कि वो बाइक की जाति है, ठीक है। जैसे हमारा मोबाइल, हमारा हो गया सैमसंग, सैमसंग क्या हो गया, अगर सैमसंग लिखा है, हमें पता है सैमसंग मोबाइल लिखा है, सैमसंग मोबाइल, हमें इसका नाम पता लग गया, तो ये हमारे व्यक्तिवाचक हो गया। लेकिन केवल मोबाइल लिखा है तो हमारे क्या हो गया, जातिवाचक हो गया, ठीक है, ये हमारा वस्तु में हो गया। दूसरा हो गया हमारा स्थान में। स्थान में अभी तक हमने देखा था पहाड़, तालाब, गांव, मंदिर, लेकिन अभी हमारा पहाड़ का नाम आ गया कि माउंट एवरेस्ट है, माउंट एवरेस्ट है। ये हमने देख लिया कि नाम देख लिया, ये तो दिल्ली है, ठीक है। मंदिर में देख लिया हमने, ये तो लोटस टेम्पल है, ठीक है। जब तक पहाड़ है वो जातिवाचक है, लेकिन पहाड़ का नाम है माउंट एवरेस्ट, वो व्यक्तिवाचक हो गया। हमने देख लिया किसी जगह का नाम है, तो जैसे दिल्ली है तो वो क्या गया, हमारा व्यक्तिवाचक हो गया, ठीक है, ये हमने देख लिया। अगर और लोटस टेम्पल, जैसे कोई मंदिर हमने बोला तो हमारा क्या है, जाति है, उसकी मंदिर है। लेकिन अगर लोटस टेम्पल आ गया, किसी मंदिर और नाम आ गया, तो हमारा व्यक्तिवाचक हो गया, ठीक है। अगला वस्तु और स्थान की बात होगा हमारे व्यक्ति।
अब यहाँ पे व्यक्ति का नाम आ जाएगा, जैसे हम लड़का लड़की माता पिता, लेकिन यहाँ पे नाम आएगा जैसे रमेश, आंचल, या जिसका भी हम नाम लोगे वो यहाँ पे व्यक्तिवाचक आ गया नाम के साथ। लेकिन अगर माता पिता भाई बहन लिखोगे तो वो हमारा जातिवाचक आ गया। तो ये हमारा व्यक्तिवाचक भी क्लियर हो गया। अब हम अगला देखेंगे समूह वाचक। दोस्तों अगला हो गया समूहवाचक। समूहवाचक देखो नाम से पता लग रहा है जहाँ पे किसी समूह होता है, या चाहे कोई भी चीज़ का हो, चाहे आदमियों का एक समूह, चाहे कोई ग्रुप हो जाए, वो हमारा समूहवाचक आ गया। ठीक है, कोई वर्ग या जाति आ जाए उसका समूह, हमारा समूहवाचक आ जाएगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए गेहूँ, अगर खाली गेहूँ है, ठीक है, तो ये हमारा समूह नहीं है, लेकिन हमने लिख दिया यहाँ पे गेहूँ का ढेर, गेहूँ का ढेर, तो ये क्या आ गया, पूरा ढेर आ गया, पूरा समूह हो गया। तो हमारा क्या हो गया, समूहवाचक। केवल विद्यार्थी आ गए तो नहीं होगा, लेकिन हमारा आ गया विद्यार्थियों का पूरा समूह। ठीक है, तो ये हमारा क्या आ गया, समूहवाचक आ गया। तो ये हमारा इस तरीके से समूहवाचक बनते हैं। ठीक है, अगर गेहूँ आ गया तो गेहूँ क्या है, हमारी केवल एक जाति है, तो हमारा जाति आ जाएगा। लेकिन गेहूँ का ढेर तो हमारा पूरा क्या आ जाएगा, एक समूहवाचक आ जाएगा। जैसे इसमें और एग्जाम्पल भी देख लीजिए, सेना, सेना का क्या होता है, पूरा समूह होता है। सभा, सभा का क्या होता है, पूरा समूह होता है। पुस्तक, पुस्तक क्या होता है, कई बार दुकान पर हम जाते हैं, एक पुस्तक थोड़ी मिलती है, बहुत सारी पुस्तकें होती हैं। किसी चीज़ का झुंड हो गया, या जानवरों का, आदमियों, किसी चीज़ का झुंड हो गया, क्या है, पूरा एक जब समूह होता है, समूह में होता है हमारे समूहवाचक। अब अगला देखेंगे लास्ट हम द्रव्यवाचक। अब अगला हो गया दोस्तों द्रव्यवाचक। द्रव्यवाचक क्या है, जब कोई पदार्थ, धातु या द्रव्य को हम दर्शाते हैं। ठीक है, जिसमें पदार्थ, धातु और द्रव्य को दर्शाता है। ठीक है, इसमें क्या आ गया, जैसे अभी मेरी बात हो रही थी ना गेहूँ, मैं थोड़ा सा वहाँ पे बताया, वो गेहूँ, जब गेहूँ का ढेर है तो हमारा क्या हो गया, समूहवाचक हो गया। लेकिन केवल गेहूँ है तो हमारा द्रव्यवाचक है। तो मैं तो वो जातिवाचक बताया, तो जातिवाचक नहीं, उसकी कोई जाति नहीं है वहाँ पे। वो गेहूँ के हमारे द्रव्य, जो हमारा खान पान पदार्थ, ये सब क्या हमारा द्रव्य में आता है। द्रव्यवाचक में तेल, पानी, दूध, दही, ठीक है, ये तांबा, सोना, आटा, काला, दाल, ये खाने पीने का, या सोना, चांदी, ये भी हमारा द्रव्य में आता है। ये सब क्या है, द्रव्य है। तो ये हमारा द्रव्यवाचक हो गया। तो दोस्तों हमारा संज्ञा का टॉपिक आज क्लियर हो गया। देखो कुछ नहीं है इसमें, बड़ा इजी है। आपको ये तो आता संज्ञा कितने प्रकार के होते हैं, तो हमारे संज्ञा 5 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले जातिवाचक संज्ञा, दूसरे पे भाववाचक संज्ञा, तीसरे पे व्यक्तिवाचक संज्ञा, चौथे पे समूहवाचक संज्ञा, पांचवे पे द्रव्यवाचक। जो चौथा समूहवाचक है उसको समुदायवाचक भी कहते हैं। अब उसमें जातिवाचक में क्या है, जाति में जहाँ हमें किसी वस्तु, स्थान या प्राणी की जाति का पता लगता है। जैसे मोटरसाइकिल, कार, टीवी, एक वस्तु में आ गए। पहाड़, तालाब, गांव, मंदिर, स्कूल, स्थापित जो स्थान आ गए। लड़का लड़की, ये सब नाम आ गए, ये प्राणी आ गए। दूसरा भाववाचक क्या होता है, भाववाचक में हमें जो उनकी दशा का पता लगता है, जो स्थिति उस समय होती है वस्तु, स्थान, प्राणी की, उनके वहाँ भाव का पता लगता है। जैसे गर्मी, सर्दी, बुढ़ापा, ये क्या है, भाव का पता लग रहा है। व्यक्तिवाचक संज्ञा में क्या होता है दोस्तों, जैसे हमने कोई स्थान तो बताया, जैसे हमने कोई वस्तु बताई मोटरसाइकिल, लेकिन हमें उसका नाम पता लग गया तो व्यक्तिवाचक। कोई स्थान का नाम पता लग गया तो व्यक्तिवाचक। कोई प्राणी का नाम पता लग गया तो हमारे व्यक्तिवाचक। जैसे प्राणी आप समझिएगा, लड़का लड़की बोला लेकिन वहाँ पर रमेश, अंजलि या कुछ बोल दिया तो हमारे व्यक्तिवाचक हो गया। समूहवाचक जब किसी का समूह होता है तो हमारा समूह हो गया। द्रव्यवाचक जो खान पान होता है, हमारा जो चीज़ें होती हैं वो हमारा द्रव्यवाचक। तो बड़ा इजी है हमारा संज्ञा। तो आज हमारा संज्ञा के टॉपिक यहाँ पे क्लियर हो गया। तो इससे रिलेटेड पेपर में क्वेश्चन जो भी बनेंगे वो हम आसानी से कर सकते हैं। तो मुलाकात होगी दोस्तों अगली वीडियो में। इससे रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ और चीज़ों के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।